हमें सिद्ध करना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो, यही हमें प्रूव करके लाना है। यानी कि एक त्रिभुज है, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी और सी। तो कर्ण क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक। हम सबसे पहले लिखेंगे हल माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, जिसमें एंगल भी बराबर 90 डिग्री, जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, या समकोण है या 90 डिग्री है, एंगल भी समकोण है, लिखते हैं एंगल भी समकोण है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध कर लाना है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग है। कर्ण कौन है, इसमें कर्ण ये है, तो कर्ण का वर्ग क्या है, ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग। शेष दो भुजा, एक भुजा ए हो गया और एक भुजा ए, यानी कि ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, यही हमें सिद्ध कर लाना है, ठीक। हमें कुछ ना करना है, एक रचना करने पड़ेगा। नाम दे दिए डी, यानी कि बी डी लंब हो गया कि किस पे, ए सी पर। रचना में बी डी लंब हो गया किस पे, ए सी पर, ए सी पर। अब हम प्रमाण में चलते हैं। इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए हो गया और एक त्रिभुज ए हो गया। तो हम सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए डी बी में कितना त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी और एक त्रिभुज क्या हो गया, ए डी बी, और एक पूरे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों में चलते हैं। यानी कि दो त्रिभुज का एक ही कोण बन रहा है, एंगल ए ही पर दोनों त्रिभुज का कोण बन रहा है, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल ए, क्या जिसे बन रहा है, या उभयनिष्ठ हो गया, एंगल ए और एंगल ए उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक। अब देखते हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी, दोनों कोण 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए बी सी, दोनों कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बन रहा है, दोनों कोण 90 डिग्री है। एंगल ए डी बी
फिर एंगल ए बी सी, दोनों कोण कितना डिग्री का, एक 90 डिग्री ए हो गया और एक 90 डिग्री ए हो गया। ठीक, अब इसमें चलते हैं। एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल ए दोनों उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक, और एंगल ए डी बी यानी कि एंगल एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। किससे, एंगल एंगल से समरूप हो गया। एंगल एंगल समरूपता से, यस समरूप है, ये भी लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूप हो गए। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज किसका, ए बी सी का, ए बी सी का। तो हम करते हैं ए डी बटा ये त्रिभुज का ये दोनों लेंगे और ये त्रिभुज का ये दोनों ए बी बराबर, फिर लेंगे ए डी डी बी, कौन कौन लेंगे, डी बी बटा फिर लेंगे बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एक बाहर का लेंगे और एक दोनों साइड बाहर का, यानी कि बाहर में ए है और बाहर में बी है, यानी कि ए बी बटा कितना लेंगे, इसमें बाहर में ए सी। अब ये देखना है, इसमें एंगल ए बी इसमें भी आ रहा है, ए बी इसमें भी है, यानी कि बीच वाला को हम साइड कर देते हैं, ये बीच वाले को साइड कर देते हैं। तो बच गया क्या, ए डी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी, ये हो गया क्या, समीकरण फर्स्ट। अब हम चलते हैं अब चलते हैं त्रिभुज, उसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी लिखते हैं पुनः कौन त्रिभुज है, बी डी सी लिखते हैं, त्रिभुज बी डी सी और एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज को ए बी सी, इसमें उभयनिष्ठ कौन बन रहा है, बी डी सी, एंगल सी एक कोण बना रहा है और पूरा त्रिभुज का ए बी सी, यानी कि सी उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। उसी प्रकार देखते हैं एंगल बी डी सी बराबर है एंगल ए बी सी, दोनों को 90 डिग्री का है, लिखेंगे क्या, दोनों को 90 डिग्री, दोनों कोण 90 डिग्री का है, दोनों कोण 90 डिग्री है, इसलिए एंगल एंगल से समरूपता हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ए, यानी कि एंगल एंगल से समरूप, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अब त्रिभुज, ये दो कोण है तो दो त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज बी डी सी समरूप है किसका, त्रिभुज ए बी सी का, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो चलते हैं सबसे पहले ये त्रिभुज में ये दोनों भुजा लेंगे, ये दोनों लेंगे, यानी कि बी डी बटा क्या, ए सी। अब हम लेंगे
BD लेंगे, BD लेंगे और BC लेंगे। क्या लिए? DB, DC, DC लिए और इसमें BC, BC। अब लेंगे इसमें भी बाहर BC लेंगे और इसमें AC लेंगे। BC लिए और इसमें AC, AC लिए। अब ये देखना है हमें समीकरण फर्स्ट, BD, BD, BD लिए, AB होगा यहाँ पे, BD लिए तो इसमें AB होगा, AB होगा। और इसमें DC लिए, DC लिए तो इसमें BC होगा, BC लिए, BC लिए AC होगा। ठीक, अब इसमें ये देखना है हमें BC इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ये दोनों का आपस में बराबर करेंगे। यानी कि हो जाएगा क्या, BC DC बटा BC बराबर है क्या, BC बटा AC। तो हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर AC गुना DC। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, यानी कि समीकरण फर्स्ट भी जोड़ते हैं, समीकरण सेकंड भी जोड़ते हैं। अभी यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ता, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC गुना AD। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं समीकरण, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में क्या है, AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD। कितना है, AB का स्क्वायर बराबर AC गुना AD। कुछ भी नहीं करना है हमें, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड, यानी कि ये साइड भी बराबर तो ये साइड भी बराबर, तो यानी कि AB क्या है, AB का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर क्या है, AC गुना AD, AC गुना AD जोड़ क्या हो जाएगा, AC गुना DC। अब कुछ भी नहीं लिखना है, लिख देना यही सेम उतार देना है, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इसमें भी है और AC इसमें भी, यानी कि एक AC हम कॉमन कर लिए। ठीक, तो बच गया क्या, AD जोड़ बच गया क्या, DC। अब इसमें ये देखना है हमें, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, इसमें ये देखना है एक AC बच गया, AD जोड़ DC, AD जोड़ DC किसके बराबर हो जाएगा, AC का बराबर। ये देखना AD तो AD, ठीक, और DC कितने किसके बराबर है, AC का बराबर। तो पूरा ये दोनों हो गया जो किसके बराबर हो गया, AC का बराबर, AC का बराबर। तो हम लिख सकते हैं इंटू AC, यानी कि AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड, यही हमें प्रूव कर लाना था।
यानी कि इसको सजा करके लिख देते हैं। AC है तो AC का स्क्वायर इस साइड लिख देते हैं बराबर AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर। यही हमें लाना था। क्या है? AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर। यही हमें प्रूव कर लाना था।